कोई माँ अपने बच्चों के दोष देखती है, उसको हटाती है, उसको बताती है, नहीं मानता है तो पिटाई भी करती है, लेकिन अपने मन में कभी भी धारण करके नहीं रखती है। और इसीलिए ऐसे होता है कि बच्चा जो है उसी माँ से पिट रहा है, उसी से डांट खा रहा है, फिर आके उसी के आंचल में छिप रहा है रोते हुए भी, क्योंकि बच्चे को भी पता है कि इसकी भावनाएं जो है अंदर से वो पवित्र हैं, और कोई दूसरा पिटाई करे तो उसके पास कभी नहीं जाएगा, और अपने वाली माँ के पास पीटते पीटते ही चला जाता है। जिस समय पीट रही है उसी समय भी उसी को ही पुकारता है, हे माँ ले ले। और माँ ही पीट रही है, माँ कहाँ लेगी तेरे को गोद में, बुलाता फिर भी उसी, क्योंकि उसको भी पता है कि अंदर से इसका भाव क्या है, मेरे को ठीक करने का है। तो दोष देखना और उसको ठीक करना ये बिल्कुल अलग बात है, और किसी के दोषों का चिंतन करते रहना ये बिल्कुल अलग बात है। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर हमें अपने मन की प्रसन्नता चाहिए, चित्त का प्रसाद चाहिए, तो अपने वाले में ही लगे रहना चाहिए। अपना भी बहुत ज्यादा है काम, दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, टाइम ही नहीं है दूसरे का, क्योंकि मेरा इस शरीर को प्राप्त करना और इस धरती पे आने का प्रयोजन दूसरों को सुधारना नहीं, खुद को सुधारना है। और हमारे जितने हम सुधरेंगे उतना दूसरे अपने आप ही हमारे से प्रेरणा ले लेंगे। तो ज्यादा ध्यान अपने ऊपर। तो ये जो महापुरुष हैं, जैसे राम लक्ष्मण हैं, ठीक है राक्षसों को मारना था, मार दिया, अब उनका चिंतन थोड़ी करना है। और उससे पहले भी चिंतन थोड़ी कर रही थी, सावधान तो जरूर थे दोनों भाई। इन्होंने आते ही कह दिया कि गुरुजी बताओ किस समय आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि काल का अतिक्रमण हो जाए। सावधान तो हैं, और जब सामने आए उस समय भी बड़ी फुर्ती से उनको मारा, लेकिन मन में उन्हीं का चिंतन करें, उन्हीं की टेंशन लें, उन्हीं की निंदा के गीत गाते रहें, ऐसे नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं की निंदा करते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव। उसी घर में रह रहा है व्यक्ति और उसी घर की निंदा कर रहा है पूरे दिन। हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, मेरी सास ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरी पत्नी है, और उसी घर में रह रहे हैं। तो या तो उन चीजों को हटा दो या तो उनको स्वीकार कर लो। उसी आश्रम में रह रहे हैं, उसी गुरुकुल में रह रहे हैं, उसी की निंदा कर रहे हैं पूरे दिन भर, तो फिर आप रहते क्यों हो? तो या तो उनको ठीक कर लो, चीजों को ठीक नहीं कर सकते हो तो कम से कम आप अपने आप को तो ठीक रखो। वो निंदा करने से निकलेगा क्या, क्या फायदा होगा? और या फिर जो व्यक्ति वैसा कर रहा है उसी को जाके बता दो। अच्छा, उसको बिल्कुल नहीं बताना, और दूसरे तीसरे को बताना, तो उससे फिर नुकसान किसका हो रहा है? अपना हो रहा है। उस संबंधित व्यक्ति को बताते तो शायद फायदा हो सकता था, क्या पता वो अपना ठीक कर लेता, और ठीक नहीं भी करता तो हमने अपनी तरफ से कह दिया, अगर हम उसके अधिकारी हैं तो। छोटे भी बता सकते हैं बड़ों को, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े बताते हैं। मानो बड़े से कहीं कोई त्रुटि हो रही है तो छोटे वाले, लेकिन छोटे वालों की भाषा, उनका व्यवहार फिर अलग तरह का होता है, उनको विनम्रता पूर्वक ध्यान दिलाना होता है। हाँ, नहीं तो ऐसे नहीं बोली, माँ कल तू मेरे को पीट रही थी और अभी मैं तेरी पिटाई करूं, ये व्यवहार थोड़ी होता है। पर हमेशा अपने मन को हल्का रखना चाहिए, और हल्का तभी होगा जब हम कृतार्थ होते हैं, अपने प्रयोजन को पूरा करते हैं। सबसे पहले मेरे लिए मेरा कर्तव्य, आज के दिन में मेरा क्या क्या कर्तव्य है, उसके बाद मैं इधर उधर देखूंगा या देखूंगी, तो वो सबसे पहले। तो इसलिए ये प्रहृष्टेन अंतरात्मना उषतुः, प्रसन्न मन से उठे। तो ये व्यक्ति का सबसे पहला काम है, प्रसन्न मन से सोए, प्रसन्न मन से उठे, प्रसन्न मन से अपने सभी कर्तव्य कर्मों को करे। ये पहला कर्तव्य है, सबसे पहला। इसमें कहीं भी कोई फी नहीं आनी चाहिए। प्रभातायाम तो सर्वर्याम कृत पूर्वाह्निक क्रियौ, शर्वरी, शर्वरी कहते हैं रात्रि को,
शर्वर्याम तो प्रभातायाम, रात्रि बीत जाने पर और प्रभात काल होने पर, कृत पौर्वाह्निक क्रियौ, पौर्वाह्निक दिन के प्रथम भाग में करने योग्य जो क्रियाएं हैं उनको करके, पौर्वाह्निक काल में जैसे जप करना, संध्या करना, अग्निहोत्र करना, तो ये क्रियाएं पौर्वाह्निक हैं, दिन के प्रथम भाग में करने योग्य हैं। तो ये सब करके विश्वामित्रम ऋषींश्च अन्यान, विश्वामित्र ऋषि को और अन्यान, अन्यान सहितौ अभिजग्मतु, विश्वामित्र और दूसरे सभी ऋषि जहां बैठे थे वहां पर ये सहितहु अभिजग्मतु, दोनों भाई साथ साथ गए। सुबह सुबह अपनी दिनचर्या पूरी करके, और जहां सभी ऋषि बैठे थे और विश्वामित्र जी भी उनके साथ बैठे थे, वहां दोनों भाई गए उनके पास। अभिवाद्य मुनि श्रेष्ठम ज्वलंतम इव पावकम ऊचतु परमोदारम वाक्यम मधुरभाषिणौ, मधुरभाषिणौ अभिवाद्य मुनि श्रेष्ठम, ये दोनों मधुरभाषी भाई, मधुर बोलने वाले दोनों भाई, मुनि श्रेष्ठम अभिवाद्य, विश्वामित्र श्रेष्ठ मुनि को प्रणाम करके। और वो मुनि कैसे हैं? पावकम इव ज्वलंतम, अग्नि की तरह तेजस्वी, तो अग्नि के समान तेजस्वी उस मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके परमोदारम वाक्यम ऊचितु, परम उदार ये वाक्य उन्होंने कहे, परम उदारता पूर्वक इन वाक्यों को ऊचितु उन्होंने कहा। इमौ स्म मुनि शार्दूल किंकरौ समुपागतौ आज्ञापय मुनि श्रेष्ठ शासनम करवाव किम, जितना जितना व्यक्ति कृतार्थ होता जाता है और सक्षम होता जाता है, सक्षमता दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक सक्षमता, एक मानसिक बौद्धिक आत्मिक सक्षमता। तो जितना जितना व्यक्ति सक्षम होता जाता है उतना उतना व्यक्ति सहज होता है, स्थिर होता है, विनम्र होता है, प्रशांत होता है। जितना जितना असक्षम होगा, अंदर से कमजोर होगा, उतना उतना व्यक्ति उदास मिलेगा, हताश मिलेगा, डिप्रेशन में मिलेगा, किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में मिलेगा, अप्रसन्न मिलेगा, बचने वाला मिलेगा। बचने वाला मतलब कोई बड़े दिखे तो इधर उधर छिप जाए, तो ये उसकी अपनी वीकनेसेस हैं व्यक्ति की। अगर उसके अंदर कोई भी त्रुटि नहीं है तो उसको किसी का भय नहीं होता है फिर। तो इन्होंने सारा कार्य किया उनका पूरा, असुरों का नाश कर दिया, उसके बाद भी सुबह उठ के फिर अपनी दिनचर्या में कोई प्रमाद नहीं किया कि आज तो असुरों को मार के विजय प्राप्त करके अब तो हमारा काम पूरा हो गया, तो आज तो अच्छे से सो लेते हैं। जिस दिन आपकी परीक्षा पूरी हो गई, रोजाना तो 3 बजे उठ करके पढ़ते थे, और आज परीक्षाएं पूरी हो गई और परीक्षाएं भी अच्छी हुई हैं आपकी, आपको लगता है कि नंबर भी पूरे आएंगे, तो उससे अगले दिन जब रात को सोते हैं तो कितने बजे उठ के पढ़ते हैं फिर? आज क्या पढ़ना, पेपर तो हो लिए, आज तो विश्राम। कितना आनंद आता है उस विश्राम में कि आज तो पूरी टेंशन गई। तो इन्होंने ऐसे नहीं किया। तो हमारे में और इनमें ये अंतर है। हम जो साधारण मनुष्य हैं वो परीक्षा पूरी होने के बाद उस दिन एक दिन तो कम से कम आराम से सोते हैं, ये नहीं सोई। तो जो राम लक्ष्मण जैसे महापुरुष हैं वो फिर उससे अगले दिन भी 3 बजे उठ करके गीता पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे, कुछ तो नया करेंगे वो। तो इन्होंने दिनचर्या पूरी की और फिर बहुत ही मधुर स्वर में उनको प्रणाम करके अपने गुरुजनों को, और फिर कहा इमौ स्म मुनि शार्दूल, हे मुनि श्रेष्ठ, हम आपके सामने उपस्थित हैं। किंकरौ सम उपागतौ, किंकर मतलब सेवक, ये हम दोनों सेवक आपके सामने उपस्थित हैं, आपकी सेवा में, आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज्ञापय मुनि श्रेष्ठ, हे मुनि प्रवर, आज्ञापय आप हमें
आज्ञा दीजिए कि अब आगे और क्या करना है। जो आपने कहा था वो कार्य हमने कर दिया है और आज हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं, तो बताइए हमारे लिए क्या आदेश है। शासनम करवाव किम, क्या सेवा करें हम आपकी आज्ञा का पालन। शासनम मतलब आपके अनुशासन का पालन। शासनम करवाव, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आप बताइए क्या आज्ञा का पालन करें। किम शासनम करवाव, कौन सी आज्ञा का पालन करें। एवं उक्ते तयोर वाक्ये सर्व एव महर्षय विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामम वचनम अब्रुवन। एवं उक्ते, ऐसे उनके कहे जाने पर, तयोर वाक्ये एवं उक्ते, उन दोनों के इस प्रकार कहे जाने पर, सर्व एवं महर्षय, सभी ऋषि वहां बैठे थे। तो विश्वामित्र जी तो अभी बोले नहीं, वो तो शांत ही थे, लेकिन विश्वामित्रम पुरस्कृत्य, विश्वामित्र को आगे करके, मतलब उनकी तरफ से, गुरुजी मौन है लेकिन दूसरे जो ऋषि हैं उन्होंने उनको आगे करके कहा। रामम वचनम अब्रुवन, राम से इस प्रकार कहने लगे। मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञः परम धर्मिष्ठः तत्र यास्यामहे वयम्। हे राम, नरश्रेष्ठ जनकस्य मैथिलस्य यज्ञः भविष्यति। अभी जो नरश्रेष्ठ हैं राजा जनक, मिथिला के राजा जनक, उनके यहाँ यज्ञ होने वाला है। परम धर्मिष्ठ, परम धर्मात्मा राजा हैं वो, उनके यहाँ अभी एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। तो वयम तत्र यास्यामहे, हम वहां जा रहे हैं। मुनि जी ने तो कुछ नहीं कहा, गुरु जी ने, विश्वामित्र जी ने। दूसरे ऋषियों ने कहा, उन्होंने पूछा ना कि भाई अब आगे बताओ क्या करना है, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। बोले भाई यहाँ तो विजय प्राप्त हो गई, अब हम तो यज्ञ में जा रहे हैं सब, आपको चलना है तो आप भी चलो। तो इसलिए कहा यज्ञ परम धर्मिष्ठ तत्र वयम यास्यामहे त्वं चैव नर शार्दूल सह अस्माभिर्गमिष्यसि अद्भुतं च धनुरत्नं तत्र त्वं द्रष्टुम अर्हसि। तो कहा कि नर शार्दूल, हे नर श्रेष्ठ, त्वं, आप भी, सह अस्माभिः गमिष्यसि, क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे। हम सब जा रहे हैं आश्रमवासी, तो आप भी हमारे साथ चल सकते हैं, क्योंकि वहां पर अद्भुतम च धनुरत्नम, एक तो यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ को देख सकते हैं, दूसरा वहां एक अद्भुत धनुष रखा हुआ है जनक के यहाँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अद्भुतम च धनुरत्नम तत्र त्वं द्रष्टुम अर्हसि, आप उसको देख सकते हैं उस धनुष को, क्योंकि दूर दूर से लोग उस धनुष को देखने के लिए आते हैं। तद ही पूर्वम नरश्रेष्ठ दत्तम सदसि दैवतैः अप्रमेय बलम घोरम मखे परम भास्वरम। तद ही, वह धनुष, निश्चित रूप से वह धनुष, पूर्वम पहले, मखे यज्ञ में, मख मतलब यज्ञ, यज्ञ में, देवतैः सदसि दत्तम, देवों के द्वारा, जब देवता पहले उनके किसी यज्ञ में आए थे तो देवों के द्वारा वो धनुष उनको दत्तम दिया गया था, राजा जनक को प्रदान किया गया था। और वो कैसा है, अप्रमेय बलम घोरम परम भास्वरम, वो धनुष कैसा है, अप्रमेय बलम, उसका बल मापा नहीं जा सकता, अप्रमेय बल है उस धनुष में। अप्रमेय बलम घोरम, बड़ा भीषण धनुष है वो, बहुत महान बड़ा धनुष है वो, घोरम। परम भास्वरम, अत्यंत तेजस्वी धनुष है वो। तो वो धनुष देवताओं से मिला था, शिव से मिला था ना, शिव जी ने दिया था, तो आप भी उसको देख सकते हैं। नास्य देवा न गंधर्वा नासुरा न च राक्षसः कर्तुम आरोपणं शक्ता न कथंचन मानुषाः धनुषस्तस्य वीर्यं हि जिज्ञासन्तो महीक्षितः न शेकोरापरोपयितुं राजपुत्रा महाबलाः तद्धनो नरशार्दूल मैथिलस्य महात्मनः
तत्र द्रक्ष्यसि काकुत्स्थ यज्ञं च परमाद्भुतं तद्धि यज्ञफलं तेन मिथिलेनोत्तमं धनुः याचितं नरशार्दूल सुनाभं सर्वदैवतैः आयागभूतं नृपते तस्य विश्मनि राघव अर्चितं विविधैः गन्धैर्धूपैश्चागुरुगन्धुभिः एवमुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानमकरोत्तदा सर्षि संघसकाकुत्स्थ आमन्त्र्य वनदेवताः न अस्य देवा न गंधर्वा न असुरा न च राक्षसाः आरोपणं कर्तुं शक्ताः और न कथंचन मानुषाः। ये धनुष कैसा है? अप्रमेय बल वाला है, घोर है, परम भास्वर है, अत्यंत चमक से तेज से युक्त है वो। और इस धनुष को न अस्य देवा आरोपणम कर्तुम शक्ता, ना तो देवता उसको आरोपण कर सकते हैं, माने प्रत्यंचा को नहीं चढ़ा सकते हैं देवता भी उसके। न गंधर्वा, न गंधर्व आरोपणम कर्तुम शक्ता, और न असुरा न च राक्षसा, तो कोई भी उसको, और कथंचन न मानुषा, और फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या। जब देव दानव भी उसको प्रत्यंचा को नहीं चढ़ा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं, तो मनुष्य तो बिल्कुल ही नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए कहा कथंचन मानुषा अपि आरोपणम कर्तुम न शक्ता, कोई उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा नहीं सकते हैं, कोई उस धनुष को उठा नहीं सकते हैं। तो इतना अद्भुत धनुष है वो, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें देखने के लिए लोग जाते हैं ना, अजूबे देखने के लिए जाते हैं लोग। और सबसे बड़ा अजूबा अपना ही शरीर है, उसको तो देखते नहीं है। और अपने अंदर का जो सिस्टम है वो तो महान अजूबा, और आत्मा तो परम अजूबा, और परमात्मा तो सारी सृष्टि से ही अजूबा। तो इन्होंने कहा कि आप भी उसको देखने के लिए उस यज्ञ में हमारे साथ चल सकते हैं। धनुषस्तस्य वीर्यं हि जिज्ञासन्त महीक्षितः न शेकु आरोपयितम राजपुत्रा महाबलाः। महाबलाः राजपुत्रा कह रहे हैं कि बहुत बलशाली राजा और राजकुमार। तस्य धनुषः महीक्षितः जिज्ञासन्तः, कह रहे हैं कि बहुत सारे राजा और राजकुमार, महीक्षितः राजा और राजपुत्रः राजकुमार महाबलशाली, जिज्ञासन्त इस जिज्ञासा से, उस धनुष के वीर्यम ही जिज्ञासन्त, उस धनुष के वीर्य माने बल को जांचने के लिए, जिज्ञासा से कि कितना बल है उस धनुष में, कितना वो भारी है, ऐसे उसको देखना चाहते हुए जिज्ञासन्त, ऐसी जिज्ञासा से। तस्य धनुषः वीर्यम जिज्ञासन्त, उस धनुष के बल को जानने की इच्छा से बहुत सारे बलशाली राजा और राजकुमार वहां आए, लेकिन आरोपयितुम न शेकु, लेकिन कोई भी उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा नहीं सके, कोई भी उस धनुष को उठा भी नहीं सके। प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, उसको हिला भी नहीं सके। तो ऐसे अपने बल की और उस धनुष के बल की परीक्षा करने के लिए बहुत लोग आए, आज तक कोई भी उठा नहीं पाया उसको। तद्धनु नर शार्दूल मैथिलस्य महात्मनः तत्र द्रक्ष्यसि काकुत्स्थ यज्ञं च परम अद्भुतम। तो हे काकुत्स्थ, आप परम अद्भुतम यज्ञं च द्रक्ष्यसि, अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो परम अद्भुत यज्ञ को भी आप देख पाएंगे। और मैथिलस्य महात्मनः तद्धनुः, और मिथिला के नरेश उस महात्मा जनक के उस धनुष को भी आप देख पाएंगे। तो आपके दो कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अब यहाँ तो आप जिस प्रयोजन से आए थे वो पूरा हो ही गया है, राक्षसों का तो वध हो चुका है, तो आप हमारे साथ चल सकते हैं और ये दोनों कार्य आप देख सकते हैं। तद्धि यज्ञफलं तेन मैथिलेनोत्तमं धनु याचितं नरशार्दूल सुनाभं सर्वदैवतैः। तद्धि तेन मैथिलेन,
उस राजा जनक के द्वारा, उस मिथिला नरेश के द्वारा, तद ही धनुः वह धनुष, यज्ञ फलम याचितम, जब पहली बार यज्ञ किया था तो हम यज्ञ करते हैं तो देवता उसका फल देने के लिए आते हैं, तो यज्ञ के फल के रूप में सर्वदेवतैः ही याचितम, सब देवताओं की तरफ से राजा जनक ने उसको यज्ञ के फल के रूप में मांगा था, याचितम मांगा था, याचना की थी। और कैसा है वो? नरशार्दूल सुनाभम, हे नरश्रेष्ठ, ये राम के लिए संबोधन है, नरशार्दूल, हे नरश्रेष्ठ, वो धनुष राजा जनक ने ही सब देवताओं से यज्ञ के फल के रूप में याचितम मांगा था। सुनाभम, सुंदर है नाभि जिसकी, नाभि शरीर के मध्य भाग में होती है, तो धनुष की नाभि क्या होगी? धनुष का बीच वाला भाग, जहां से धनुष को पकड़ा जाता है, तो कहते हैं जहां से वो पकड़ा जाता है वो स्थान बहुत सुंदर है उसका। सुनाभम, सुनाभम धनुः, अच्छी है नाभि जिसकी, माने बीच वाला स्थान, उसका पकड़ने का स्थान बहुत सुंदर है, ऐसा वो धनुष है, उसमें अप्रमेय बल है, और वो धनुष पहले कभी यज्ञ के फल के रूप में सब देवताओं ने मिलकर के राजा जनक को गिफ्ट किया था। आयाग भूतम नृपतेः तस्य वेश्मनि राघव अर्चितम विविधै गंधै धूपैश्च अगुरुगंधिभिः। आयाग भूतम नृपतेः तस्य वेश्मनि राघव, राघवः हे राघव, नृपतेः तस्य वेश्मनि राजा के, तस्य वेश्मनि उस महल में, नृपतेः राजा के, तस्य वेश्मनि उस राजा के, माने राजा जनक के, वेश्मनि, वेश्म होता है घर, महल, मकान, उस राजा के घर में, महल में, आयाग भूतम, वो कैसा है आया हुआ वो धनुष, अर्चितम, वो उसको आयाग भूतम, देवताओं की तरह पूजनीय जो शक्तियां हैं उनकी तरह से अर्चितम पूजा जाता है, उसको भी पूजा का ही एक, जैसे कोई किसी मूर्ति की पूजा करता है या किसी अपने पितरजनों की, देवों की पूजा करता है, ऐसे ही उन्होंने पूजा की तरह रखा हुआ है उस धनुष को। और विविधई गंधई ही, सुगंधित पदार्थों से उसको पूजता है, विविधई गंधई, धूपई, धूप आदि जला करके, और अगुरु, अगर आदि, सुगंधित है ना ये भी, अगर, तगर, जावित्री, गुगुल, लोबान, ये सारी पूजा की सामग्रियां हैं, सुगंधित भी हैं, कीटनाशक भी हैं, तो इसलिए विविधई गंधई, अनेक प्रकार की गंधों से, धूपई, धूपों से, और अगर आदि, गुरुगंधी भी, जो बहुत गंध वाले, सुगंध वाले पदार्थ हैं, अगर, तगर आदि, उनके द्वारा अर्चितम, रोज राजा के द्वारा उसकी अर्चना की जाती है, पूजा की जाती है उस धनुष की, तो वो उसके लिए बहुत पूजनीय है। एवं उक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानमकरोत्तदा ऋषि संघ स काकुत्स्थ आमंत्र वन देवता। एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके, मुनिवरः प्रस्थानम अकरोत्, तदा, तब, ऐसा सब उसके बारे में बता करके, यज्ञ के बारे में, धनुष के बारे में बता करके, तदा मुनिवरः प्रस्थानम अकरोत्, उन ऋषियों ने मिथिला के लिए प्रस्थान किया। सर्षि संघ, स ऋषि संघ, ऋषियों के समूह के साथ, स ऋषि संघ, स काकुत्स्थ, और श्री राम के साथ, आमंत्र्य वन देवता, वन की जो दिव्य शक्तियां हैं उनसे आज्ञा लेकर के। देखो ये भी कितनी अच्छी बात है, क्योंकि सब जगह यदि भगवान का वास है, निवास है, तो जब अपने घर से भी जाएं तो अपने घर की दीवारों को, अपने कक्ष को भी प्रणाम करके जाएं। जब आप सुबह उठ के आते हो ना, तो अपने कमरे को प्रणाम करके आया करो, कमरा देवता आपने रात को बड़ी अच्छी नींद दी, अब हम ज्ञान अर्जन करने के लिए जा रहे हैं बाहर, दिन में नहीं आएंगे आपके पास, रात को पूरा पढ़ के आपके पास आएंगे, तब हमें दोबारा अच्छे से विश्राम देना। तो ऐसे
जहां से भी आप जाते हैं, अपने घर से, अपने आश्रम से, तो सब जगह दैवी शक्तियां हैं, क्योंकि ये वन में रहते हैं। तो इन्होंने वन देवताओं को आमंत्रित करके, उनसे आज्ञा लेकर के कि अब हम जा रहे हैं यहाँ से और हम वापस आएंगे, आप हमारी रक्षा करना। तो ये कुछ लोग इसको ना वो बता देते हैं, फिर बोले ये तो वो है, अज्ञानता है, पाखंड है। तो ये पाखंड नहीं है, ये तो रामायण में भी विश्वामित्र ऋषि भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो हर चीज को पाखंड कह के उड़ा के फिर इसके पास कुछ बचता ही नहीं है। फिर व्यक्ति क्या हो जाता है, अश्रद्धावान हो जाता है, श्रद्धा की कमी हो जाती है उसमें। हर चीज को पाखंड नहीं कहना है। तो जब ईश्वर सब जगह है, तो एक एक कण कण में है, तो एक एक कण को ही उसी भाव से ही व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए और वैसे ही देखना चाहिए। तो इससे हमारी श्रद्धा की वृद्धि होती है, और जितनी जितनी व्यक्ति में श्रद्धा बढ़ती है उतनी उतनी उस व्यक्ति की रक्षा की जाती है। श्रद्धा कैसे रक्षा करती है हमारी? जननी इव कल्याणी। अब जननी की तरह कल्याण करने वाली होती है ये श्रद्धा हमारी। और ये श्रद्धा बढ़ती कैसे? ऐसे ही बढ़ती है, एक एक काम को करते हुए। कक्षा में जब आए तो भी इस कक्ष का धन्यवाद, क्योंकि यहाँ से आप कुछ सीखते हैं। तो ये कक्ष आपके लिए क्या है? मंदिर जैसे है ये। और जब यहाँ से जाएं तब भी धन्यवाद कि यहाँ से आपने कुछ सीखा। बोल जी ये तो ढोंग पाखंड हो जाएगा। ढोंग पाखंड नहीं है, ये श्रद्धा को बढ़ाने का तरीका है। ऐसे ही श्रद्धा बढ़ती है। यहाँ आके भी हम मंत्र पाठ करते तो हैं, प्रारंभ में करते हैं, अभी बाद में भी करेंगे, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन अंदर से भाव कहीं और जुड़े होते हैं, श्रद्धा पूर्वक नहीं करते हैं, तो फिर श्रद्धा में वृद्धि नहीं होती है। तो व्यक्ति को कोई देखता तो है नहीं, कोई कितनी भी ज्यादा श्रद्धा कर ले, आपको कौन टोकेगा? यहाँ कौन रोकेगा? तो हम अपनी श्रद्धा को खूब बढ़ाएं। और नहीं करते हैं तो भी कोई नहीं देखता है। तो जब हम उसको श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो अपनी ही श्रद्धा को बढ़ाते हुए अपना फायदा करते हैं, लाभ करते हैं। और जब हम उसको एक मतलब एक रिचुअल मान के चलो अब बैठ गए तो करना ही पड़ेगा, बाकी मेरी श्रद्धा है नहीं, तो इसमें भी कोई दूसरा तो देखेगा नहीं, लेकिन अपना ही नुकसान हो जाता है छोटे छोटे कार्यों से ही। तो आज इसी श्रद्धा से युक्त होकर के पाठ को विराम देते हैं। शेष कल शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ है करुणा सिंधु, हे समर्थ है करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि,
सर्वेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।